Hello बच्चों, let's see this question. The question says incorrect statement is our statement है हमारे पास all cells arise from pre-existing cells. Various chemical reaction occur in cytoplasm to keep the cell in the living state. Plant cell have centrioles which are absent in almost all animal cell. The lipid component of the plasma membrane mainly consists of phosphoglyceride. आइए हम अपने की कॉन्सेप्ट को पहले देखते हैं. हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा सेल. सेल क्या होता है? सेल होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल का मतलब होता है हमारा जो बॉडी है, अगर उसको स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक किया जाए तो एक सेल में ब्रेक हो जाएगा. तो यानी हमारा बॉडी जो है सो सेल से मिलकर बना हुआ है. फंक्शनल का मतलब हुआ कि हम जितना भी परफॉर्म कर पाते हैं वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि सारे के सारे सेल जो है सो एक साथ वर्क करते हैं, जिसकी वजह से हम वर्क कर पाते हैं. तो सेल है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हम आइए स्टेटमेंट को एक एक करके चेक करें. फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. प्री प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब होता है कि जैसे पहले से ये कोई सेल प्रेजेंट है नेचर में. सेल, इस सेल में एक डिवीजन हुआ, एक प्रोसेस हुआ, माइटोसिस या फिर मियोसिस, कुछ भी हो सकता है. माइटोसिस मियोसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक सेल जो है सो डिवाइड करके एक नया सेल को राइज करता है, मतलब जन्म देता है. तो इस सेल में क्या हुआ, माइटोसिस या मियोसिस. तो इस सेल से बना एक नया सेल, न्यू सेल. तो ये न्यू सेल जो बना वो किस सेल से बना? प्री एग्जिस्टिंग सेल से. ये क्या है? प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है. वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट. तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं हम. कह रहा है कि जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, जिसकी वजह से सेल अलाइव रहता है. तो ये एक सेल है. इस सेल में ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ है. ये फ्लूइड भरा हुआ है. इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में बहुत सारे रिएक्शन होता है जिसकी वजह से सेल जो है सो जिंदा रह पाता है. जैसे एग्जाम्पल मैं लूं तो ग्लाइकोलाइसिस एक रिएक्शन है. ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे रिएक्शन होता है. जैसे ग्लाइकोलाइसिस में होता है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, या पायरुवेट भी कह सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट है प्लांट सेल हैव सेंट्रियोल व्हिच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल. तो आइए इसको देखते हैं. इसमें कह रहा है सेंट्रियोल की बात की गई है. तो समझते हैं कि सेंट्रियोल क्या होता है. सेंट्रियोल एक स्ट्रक्चर होता है सेल में. इट हेल्प्स इन इट इज a structure which helps in
It helps in separation of sister chromatid या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम। ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रियोल एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिस्टर क्रोमेटिड या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम को सेल डिवीजन के दौरान सेपरेट करने में, अलग करने में हेल्प करता है। तो ये सेंट्रियोल जो होता है वो प्लांट सेल में तो एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है कि प्लांट सेल हैव सेंट्रियोल, यानी प्लांट सेल में सेंट्रियोल होता है, विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल। लास्ट स्टेटमेंट है द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। तो आइए हम इसको देखते हैं क्या है ये। कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड कंपोनेंट फॉस्फोग्लिसराइड से बना होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है, लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर। इसमें जो है सो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एक लेयर ये हो गया और सेकेंड लेयर ये हो गया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बाइलेयर्ड होता है। इसमें इसमें जो ये वाला जो पार्ट होता है वो फॉस्फेट कंटेनिंग पार्ट होता है। एंड ये वाला जो पार्ट होता है वो लिपिड कंटेनिंग पार्ट होता है। लिपिड किससे बना होता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, वो भी करेक्ट है। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट है सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट सी। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? बी, वन सी ओनली। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।